हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग महात्मा गांधी द्वारा स्टार्ट किया गया एक नया मूवमेंट को देखेंगे जो कि है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट इज अगेन आवर मास मूवमेंट एंड इन दिस मूवमेंट यस, अब देखिए क्या है। हाँ, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोगों ने 3-4 मूवमेंट को कवर किया। महात्मा गांधी द्वारा जो स्टार्ट किया गया, पहले तो हम लोगों ने पीजेंट्स रिवॉल्ट देखा, चंपारण सत्याग्रह कवर किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कवर किया, सेल डिसोबीडियंस कवर किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ने जो है हम लोगों ने कवर किया। देन उसके बाद जो है आज मैं क्या करवाऊंगी आपको, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे पहले समझिए, क्विट का मतलब समझ रहे हैं? क्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, किसी भी चीज को कंप्लीटली क्विट कर देना, ठीक है ना। तो अभी सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी और यहाँ पे हम लोग बेसिकली कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड तो सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉर्पोरेशन में चल ही रहा था, कर ही रहे थे हम लोग। यहाँ पे बेसिकली वी आर हियर विद क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्विट करना पड़ेगा, अब तुमको छोड़ के जाना है, कैसे भी कर लो। सो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी ऑन 8th of August 1942। ओके, और ये कब स्टार्ट किया गया? ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? कोई मुझे डेट यहाँ पे लिख के, मतलब मेरे को कमेंट में करके आप बताएंगे क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये आप जो है कमेंट करके मुझे बताएंगे। क्लियर है? ओके, चलिए। सो ये आपको याद रखना है, इसका डेट स्टार्ट होने का 8th August 1942 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड दिस मूवमेंट डिमांडेड एन इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल। इसमें कुछ नहीं था, दोहराए नहीं था, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग डिमांड कर रहे थे किस चीज का, कि ब्रिटिश इंडिया मतलब जो ब्रिटिश है उसको क्या करना पड़ेगा, पूरी तरीके से इंडिया को एबंडन करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखिए, अभी यहाँ पे कॉजेज, हाँ क्या कॉजेज हैं, क्यों ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया। तो दिस मूवमेंट वाज लाइक ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू the British government involved India in the World War without counseling Indian leaders। हम लोगों से, हमारे इंडियन लीडर्स से बिना पूछे हमारे इंडियंस सोल्जर्स को जो है वो क्या कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करवा रहे थे, इन्वॉल्व करवा रहे थे। एंड इंडियन नेशनलिस्ट डिमांडेड इंडिपेंडेंस इन रिटर्न फॉर दैट। और हमारे इंडियन लीडर्स ने बोला ठीक है, वी डोंट हैव एनी इशू विद इट, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमारे इंडियन सोल्जर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर में आपका सपोर्ट करने के लिए, बट इन रिटर्न आपको क्या करना है, आपको हम लोगों को इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। आपको इस वर्ल्ड वॉर के बाद अभी जो पीरियड स्टार्ट होगी, आपको क्या करना है, इंडिया को छोड़ के जाना है, क्विट करना होगा। क्लियर है? सो इन 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट व्हाट, क्रिप्स मिशन। हाँ, क्या सेंड किया गया? क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सेंड किया टू नेगोशिएट विद इंडियन लीडर्स। क्या? इंडियन लीडर्स के साथ बात विचार करने के लिए। एंड however the mission failed because it did not promise immediate independence। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया में और इंडियन लीडर्स को ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर पाया। बेसिकली इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने भेजा ही इसीलिए था कि जाओ उन लोगों के साथ नेगोशिएट करो, उनको बोलो कि हम लोग क्या देंगे नहीं देंगे, लेकिन हमारे इंडियन लीडर्स जो है वो नहीं उतरे, उसको तवज्जो नहीं दिया। क्यों ऐसा? क्योंकि वो समझ गए थे कि उनको उस मिशन में कहीं पे भी फुल इंडिपेंडेंस का या इमीडिएट इंडिपेंडेंस का बात नहीं था। ओके, अभी देखिए, सो नाउ दिस लीड, अब ये क्या हुआ, दिस लीड टू द Indian National Congress this led the Indian National Congress to launch mass movement demanding what? The British leave India। और इस वजह से ये मूवमेंट जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। समझ आई बात? अब देखिए आगे, चलिए अब देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि क्रिप्स मिशन जो आया। अब इसको थोड़ा समझते हैं, क्रिप्स मिशन एज इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या क्या था, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हम इंडियंस ने क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें सब कुछ था बट इसमें इंडिपेंडेंस नहीं था। हम लोगों को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करने की जो है वो बात की जा रही थी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था हम लोगों के द्वारा। देखिए क्या है, द क्रिप्स मिशन वॉज अ पॉलिटिकल मिशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया इन मार्च 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। ओके, सो इट्स एम वॉज टू गेन सपोर्ट ऑफ इंडियन लीडर्स। इसका मेन एम था कि इंडियन लीडर्स को सपोर्ट
उनको सपोर्ट चाहिए फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट बाय ऑफरिंग सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इनका कहना था कि वर्ल्ड वॉर टू में जो ब्रिटिश लड़ रहा है उसको क्या चाहिए, हमारे इंडियन लीडर्स का सपोर्ट चाहिए था, एंड इन रिटर्न हम लोगों को क्या मिलता, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स मिलता। समझ आई बात? अब देखिए, सो द मिशन वाज लेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये मिशन कौन लीड कर रहे थे, सर स्टाफर्ड क्रिप्स। कौन लीड कर रहे थे, स्टाफर्ड क्रिप्स। ओके, इसका इसी वजह से इस मिशन का नाम भी इनके नाम पे रखा गया, दैट इज क्रिप्स मिशन। ओके, मेंबर ऑफ द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट। और ये स्टाफर्ड जो थे ये कौन थे, ये मेंबर थे किस चीज का, ब्रिटिश वॉर कैबिनेट का। क्लियर, समझ आई बात? अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स था, ये जो क्रिप्स मिशन जो है ये इंडिया आया, ये इंडिया में क्रिप्स मिशन को भेजा गया, तो ऑब्वियस है कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो इंडिया में आए होंगे, मिशन को लेकर आए होंगे। तो क्या थे, पहला टू सिक्योर, व्हाट टू सिक्योर, इंडियन कोऑपरेशन इन वर्ल्ड वॉर टू। उनको क्या चाहिए था, हम इंडियंस का सपोर्ट चाहिए था, किसमें, मतलब वर्ल्ड वॉर टू में। ओके, टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द वॉर, और इन रिटर्न दे सेड कि हम लोग को पहले आप क्या दीजिए, सपोर्ट दीजिए, एंड आफ्टर वॉर वी विल डिस्कस सम रिफॉर्म्स रिलेटिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है, समझ आई बात? टू गेन सपोर्ट फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, अब इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से सपोर्ट लेने के लिए, कौन से इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, उस समय दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सेकेंड वन इज मुस्लिम लीग। ओके, सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों के पार्टियों के लीडर से सपोर्ट पाने के लिए क्रिप्स मिशन को क्या किया गया, इंडिया में भेजा गया। समझिए बात? अब देखिए आगे, नाउ मेन प्रपोजल्स। अब क्या था मेन प्रपोजल्स इस मिशन का, क्या था, देखिए फर्स्टली आफ्टर द वॉर इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। मैंने पहले बताया आपको कि ये बोला गया कि वॉर में जब आप हमको सपोर्ट करेंगे तो इन रिटर्न व्हेन वॉर विल बी फिनिश्ड we will give you dominion status. Now what does it mean? It means that you can take your decisions, like आप हैं, ठीक है, आप समझिए कि आप अपने घर में हैं, बेसिकली रेंटेड हाउस, समझिए बात, आप अपने तरीके से रह रहे हो, लेकिन आपको पता है आप मनचाहा काम, मनचाहा चेंजेस अपने घर में नहीं कर सकते, क्योंकि वो घर जो है वो आपके नाम का नहीं है। समझिए बात? सो दिस इज वॉट सेल्फ गवर्निंग कंट्री विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, मतलब ऊपर में सुप्रीम पावर है, आप अपने घर में रहिए, आप इंडिया में जो भी करना है कीजिए, लेकिन कुछ चेंजेस, कुछ भी डिसीजंस अगर लेना है तो आप विदाउट कंसल्टिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट वो नहीं ले सकते। समझ आई बात? बेसिकली हम लोग सवरेन नहीं हो पाएंगे। क्लियर? अगर डोमिनियन स्टेटस हमको मिलता तो हम लोग सवरेन रिपब्लिक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम लोग हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाते। अभी क्या है नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड टू फ्रेम द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये भी बोला गया कि हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, जिसके तहत बहुत सारी कमिटीज बनाएंगी, और उस कमिटीज का काम रहेगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नए ढंग से लिखने का। समझिए बात? ये सब ऑब्जेक्टिव्स मीन्स व्हाट, दे विद दिस मोटिव्स, मतलब एक्चुअली ये आए, उनका मोटिव था हमारा सपोर्ट, इन रिटर्न दे विल प्रोवाइड अस, ठीक है, ये हम लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा था। समझ आए बात? अब देखिए क्या है, अभी नेक्स्ट है, एनी प्रोविंस कुड चूज नॉट टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन एंड टू फॉर्म अ सेपरेट यूनियन। कोई भी प्रोविंस अगर उनको मन है कि इंडियन यूनियन से हमको अलग रहना है, तो वो अपना प्रोविंस जो अपना एक अलग स्टेट बना के रहेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये सब चॉइसेस दिया गया था। नाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिटेन कंट्रोल ओवर डिफेंस ड्यूरिंग द वॉर। अच्छा, आप देखिए एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, प्रोविंस का मतलब समझो तुम लोग। प्रोविंस का मतलब क्या होता है? स्टेट इज एनीथिंग, स्टेट मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट के अंदर है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आएगी, दैट इज स्टेट। प्रोविंस का मतलब है कि जो जिसका खुद का अपना कानून रहेगा, खुद के अपने रूल्स रहेंगे, खुद के अपने नियम कानून रहेगा, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके तहत जो नहीं आएगा। समझ आई बात? क्लियर है? सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड रिटेन कंट्रोल ओवर डिफेंस ड्यूरिंग द वॉर, और वॉर के समय में पूरी तरीके से हमारे डिफेंस के ऊपर, हमारे जो हमारे मिलिट्री, हमारे सोल्जर्स के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है? ब्रिटिश का कंट्रोल रहता है। ये उनका मेन मुद्दा था। समझ आई बात? अब देखो नाउ, लेकिन अब देखो, आपको पता है ये सब सारे चीज़ों हम लोगों ने पढ़ा, ये सब क्रिप्स मिशन के ऑब्जेक्टिव्स थे, उनके प्रपोजल्स थे,
और वो इतना होने के बाद भी वो फेल हो गया. नाउ व्हाई इट फेल्ड? सी reasons for the failure of the Cripps mission. Now the Cripps mission failed because its proposals were rejected by major Indian leaders. क्योंकि हमारे बहुत सारे मेन लीडर्स ने उनके प्रोजेक्ट को, उनके जो प्रपोजल्स थे उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. Now Mahatma Gandhi called a post-dated check on a crashing bank. Very important. क्रिप्स मिशन को एक नया टाइटल दिया था. किसने? महात्मा गांधी ने. क्या टाइटल था वो? That title was post-dated check on a crashing bank. Very important. Now the Indian National Congress wanted immediate independence, not after the वॉर. उनको कहना था मुझे इमीडिएट अब भी चाहिए क्या? इंडिपेंडेंस. वी विल नॉट गोइंग टू वेट अंटिल द वॉर ओवर. मतलब वॉर तक हम लोग को जो है वेट नहीं करना है. नाउ द मुस्लिम लीग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रपोजल्स, क्योंकि उसमें कहीं भी सेपरेट पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं थी. रिगार्डिंग पाकिस्तान कुछ प्रपोजल बात ही नहीं था. नाउ इंडियंस डिड नॉट एक्सेप्ट यस कंटिन्यूड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर डिफेंस. ऑब्वियस, अब हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे कि हमारे डिफेंस पे कंटिन्यू किसी और का, ब्रिटिश का जो है वो कंट्रोल रहेगा. एंड इट डायरेक्टली लीड टू द लॉन्च ऑफ व्हाट? क्विट इंडिया मूवमेंट. और ये सब की वजह से डायरेक्टली कब जो है इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट का हमको एक सख्त कारण मिल गया. क्या चीज करने का? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट करने का, है ना. क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करने का. क्लियर है? ओके चलो अभी देखो नेक्स्ट है क्या? ओके, लॉन्च ऑफ द मूवमेंट. लॉन्च ऑफ द मूवमेंट कैसे हुआ? देखिए सबसे पहले कब? 8 अगस्त 1942. डेट आपको याद रख लेना है, ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट की गई? 8 अगस्त 1942. and the Congress passed the resolution, Quit India resolution. and in his speech महात्मा गांधी ने एक बहुत फेमस स्लोगन का इस्तेमाल किया था, डू और डाई. वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ये कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं एमसीक्यू में कि डू और डाई का जो स्लोगन है महात्मा गांधी ने अपने किस मूवमेंट में यूज किया था, दिया था. तो डू और डाई जो है ये स्लोगन जो है आपका दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट में. and he urged Indians to fight peacefully but firmly for independence. Obvious, महात्मा गांधी इन्वॉल्व है मूवमेंट में, तो आपको पता है वो फाइट करने के लिए तो एंथुजियास्टिकली बोलते हैं लोगों को, लेकिन कैसे? विदाउट वायलेंस. वायलेंट नहीं होना है. ओके अभी देखिए क्या है नाउ फीचर्स. अब क्या है फीचर्स? क्या था किसका? क्विट इंडिया मूवमेंट का. सो इट वाज अ मास मूवमेंट. हम लोग को पता है मास मूवमेंट ही है. मास मूवमेंट मतलब क्या? फुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. जितना पॉपुलेशन है सब आगे बढ़ के मेजॉरिटी लोग जो है मेजॉरिटी में पार्टिसिपेट करेंगे. दैट विल बी रिगार्डेड एज मास मूवमेंट. नाउ स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड अक्रॉस द कंट्री. पूरी तरीके से जो है डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे थे, सारा कुछ हो रहा था. कम्युनिकेशन सिस्टम्स लाइक रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज वर टारगेटेड बाय प्रोटेस्टर्स. ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स वगैरह जो है प्रोटेस्टर्स के द्वारा टारगेट किया गया. एंड मेनी लीडर्स सच एज, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वर अरेस्टेड. क्विट इस मूवमेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जो है उनको अरेस्ट भी किया गया, क्योंकि वो लोग आगे बढ़ के बहुत ज़्यादा फैसिलेशन के साथ क्या कर रहे थे? आपका प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस वजह से. ठीक है अभी देखिए ना ब्रिटिश रिस्पॉन्स. अब ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जो चल ही रहा था उसमें ब्रिटिश का क्या रिस्पॉन्स था? वो लोग क्या कर रहे थे? द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन. ऑब्वियस, वो रिप्रेस किए हमारे प्रोटेस्टर्स को. क्या कर रहे थे? रिप्रेस करने, दबाने की कोशिश कर रहे थे. थाउजेंड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स वर अरेस्टेड. पब्लिक मीटिंग्स वो बैंड. पब्लिक मीटिंग्स यानी कि अगर 2-4 फ्रीडम फाइटर्स मिलके अगर कुछ मुद्दा पे डिस्कशन कर रहा है उस चीज को स्टॉप कर दिया गया. Police army used force to suppress the movement, and even though it was suppressed, the movement showed the British could no longer control India easily. देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा. लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छे से ये चला, लेकिन इससे इंडिपेंडेंस ये सब जो है एक माध्यम बना किस चीज़ का? हमको इंडिपेंडेंस तक पहुंचने का. ठीक है, लेकिन इसमें भी सप्रेशन हुआ. हमारे लोगों को जो है वो सप्रेस किया गया. बट ये मूवमेंट्स के बाद, ये सब मूवमेंट्स के बाद जो है ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट सर्वाइवल इन India right now is not that easy.
अब इजी नहीं रह गया है, वो इजीली इंडिया में शांति से नहीं रह सकते थे। समझ आई बात, क्लियर है? क्योंकि अभी वो समय आ गया था कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो इंडिया का था वो अवेयर हो चुका था। समझ आई बात, ठीक है? अब देखिए नाउ इंपॉर्टेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा? क्विट इंडिया मूवमेंट का इंपॉर्टेंस तो हर मूवमेंट का रहा है, हम लोगों ने हर सारे मूवमेंट्स हम लोगों ने देखा है, सब मूवमेंट का अपना अपना इंपॉर्टेंस रहा। क्विट का ये रहा दैट इट वाज द लास्ट मेजर मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इट यूनाइटेड पीपल अक्रॉस इंडिया इन द फाइट फॉर फ्रीडम एंड इट वीकेंड ब्रिटिश अथॉरिटी। ठीक है ना, ये क्या किया, ब्रिटिश अथॉरिटी को तो जो है वो थोड़ा वीक करके गया, मतलब थोड़ा सा वो भी डरे इस चीज से। एंड इट पेव्ड द वे फॉर इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस विच वी गॉट इन 1947। क्लियर? जो 1947 में हम लोगों को जो इंडिपेंडेंस मिला वो ऐसे ही नहीं मिला, हम लोगों ने बहुत सारे रास्ता जो है, बहुत सारे तरीका, बहुत सारा रास्ता जो है महात्मा गांधी द्वारा क्रिएट किया गया और उस रास्ते पे चल के ही लोगों को क्या मिला है, जो है वो आज़ादी मिली है। ठीक है, तो ये एक सेशन जो है वो मेरा हिस्ट्री का चल रहा था। ये सेशन था आपका द मूवमेंट्स गांधीयन एरा आप बोल सकते हैं इसका, जो हम लोगों ने 1915 से स्टार्ट किया, अराइवल ऑफ गांधी से स्टार्ट किया एंड दिस वाज माय लास्ट टॉपिक ऑफ गांधीयन एरा, क्विट इंडिया मूवमेंट। एंड आफ्टर दैट आई विल कम विद माय न्यू टॉपिक। जो आप कमेंट करें आपको क्या देखना है, वो ज़्यादा मेरे लिए और अच्छा रहेगा ताकि मैं और अच्छे से उस पर काम कर सकूं, आपके लिए वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जो कि और भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए स्नेहा क्लासेस के साथ बने रहें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।